बता दें, जम्मू कश्मीर में शानदार जीत जो है वो दर्ज की जाती है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर तंज कसा। उनका ये कहना है कि राजभवन जाने के लिए नए कपड़े सिलवा लिए गए थे, लेकिन अब कुछ लोग जो है वो घर पर बैठे हैं। साथ ही साथ तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को अपनी रणनीति पर मंथन करने की सख्त जरूरत है। कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। आप चले ना, 18 के 20 होते, 20 के 22 होते, यहाँ 30 के 60 हो गए और 60 के 30 बने। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। और देखिए, सामना में भी कांग्रेस पर निशाना साधा गया है, जहां मुखपत्र सामना में कई बातें कही गई हैं कि अति आत्मविश्वास की वजह से कांग्रेस को यह हार देखनी पड़ी है। तो सामना में क्या कहा गया आपको बताते हैं, जहां कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा सामना में आगे ये भी लिखा है कि महाराष्ट्र में हरियाणा वाली गलती न दोहराए कांग्रेस, इस बात को लेकर के भी चेतावनी दी गई। हुड्डा और शैलजा पर भी सामना में हमला बोला गया है और ये कहा गया कि लोकल नेताओं की नाफरमानी जो हार की वजह है वो बनी है, यानी कि लोकल नेता जो थे वो आलाकमान की बात नहीं सुन रहे थे। जीती पारी कैसे हारते हैं ये कोई कांग्रेस से सीखे, यानी जीती हुई एक बाजी कांग्रेस ने हार दी है। शैलजा का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ, ये भी सामना में लिखा गया है, यानी कि जो आपके लोकल लीडर्स हैं उनको आप नहीं संभाल के रख पाते हैं। कांग्रेस आलाकमान गुटबाजी रोकने में विफल रहा, ये बात भी कही गई है सामना के जरिए। तो कांग्रेस को देखिए नसीहत दी गई है, अकेले सत्ता में आने के लालच से कांग्रेस कहीं की नहीं रही, अकेले सत्ता चाहती थी और इसीलिए कांग्रेस जो है वो यहाँ पर हार गई। और संजय राउत की ओर से कैसे कांग्रेस पर निशाना साधा गया है, सुनिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता है। खबर